सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाली है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एडिट, कैसे एडिट करना है, मुझे नो आइडिया है। हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो आपको वीडियो के थ्रू थोड़ा दिया जाए कि जितना मैं जानता हूँ या पिछले 6 साल से मैं मार्केट में हूँ तो जितना मैं समझ पाया, तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपको गाइड करो। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं जो है छोटा सा अनाउंसमेंट आपको करने वाला हूँ। लास्ट में आपके लिए एक अच्छा सा जो है मैंने गिफ्ट बोल सकते हैं, सरप्राइज बोल सकते हैं, या आपके ट्रेडिंग कैरियर को सपोर्ट करे उसके लिए एक मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, ठीक है, या सर्विस के बारे में बताया है जो आप जाके चेक कर सके, ठीक है। थैंक यू। हो सकता है आपके पास एक प्रॉफिटेबल जो है एक स्ट्रैटेजी हो, लेकिन फिर भी आप लॉस कर रहे हैं, तो आखिर कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, या आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा, वो अनप्रिडिक्टेबल है, हम लोग की लाइफ की तरह। जैसे हम लोग की लाइफ है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नेक्स्ट क्या होने वाला, वैसे ही हम लोग भी स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। पर जैसे हम लोग की लाइफ में हम लोग एक बिहेवियर स्टडी करते हैं कि हाँ, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं 8-8 घंटे या 6-6 घंटे डेली का अपना जो समय है पढ़ाई पे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चांसेस रहता है कि हाँ, हम फ्यूचर में एक अच्छी जगह रहेंगे, हम लोग के पास एक अच्छी जॉब होने वाली है। वैसे ही सेम मार्केट है, मार्केट भी बिल्कुल लाइफ जैसी है कि ये जो है अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या इसके जो लास्ट बिहेवियर है महीनों का, सालों का, इनका इस मार्केट का जैसा बिहेवियर, उस बिहेवियर पे हम लोग पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब बाई चांस आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 6-6 घंटा 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये हो जाएगा, पर चांसेस है कि हाँ होगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो चांसेस रहता है कि हाँ, आप उससे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। पर जैसे लाइफ में आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, सेम टास्क आपको डेली रिपीट करना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट आपको वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, माइंडसेट, सभी पे आपको ध्यान दें, ठीक है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, पर वो काम नहीं कर रहा, ओके। या किसी का ये भी हो सकता है कि मेरे पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रैटेजी को फाइंड करें जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, नहीं करना है। वो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक कंडीशन में काम कर रही है, या उस स्ट्रैटेजी के लिए आप 2,000 या 20,000 या 40,000 पे कर रहे हैं। आप मार्केट के बेसिक्स इंडिकेटर को यूज करके जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, पर शर्त है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कैसे कोई भी स्ट्रैटेजी आप काम कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है तो आप सिंपल एक ईएमए का यूज करते हैं, जैसे ये 12 डेज ईएमए है, 50 डेज ईएमए है, ये आरएसआई है, सिंपल, ठीक है। कभी भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, आप सिंपल चीज़ों को यूज करके, जैसे आप सिंपल कोई बेसिक बुक को पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, वैसे ही आप सिंपल इंडिकेटर्स यूज करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बस शर्त है आपको डिसिप्लिन रहना है। जैसे मैंने ये ईएमए लिया है, 12 डेज है, आप 9 डेज भी ले सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप इंडिकेटर लेंगे उस हिसाब से आप बैक टेस्टिंग करेंगे, उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे, फिर उस हिसाब से आप ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने 12 डेज ईएमए है, 50 डेज ईएमए है, ए आर एस आई है, ओके, और ये वॉल्यूम है। और आपको एक चीज़ और ऐड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे मेजरली सपोर्ट कहाँ है, मेजरली रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ सपोर्ट हो सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, तो आप जो है ये लक्स एल्बो का ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। आप इसे भी लगा सकते हैं, या बीजे की करके एक आता है, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, आप उसे यूज करें, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई चीज मतलब जरूरत। अगर हम जैसे मैं 2 मिनट स्ट्रैटेजी पे बात कर लेता हूँ कि कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, पर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, फिर भी 90% लोग इसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन मैनेज नहीं करते। आप अगर यहाँ पे देखें, ये वाले जोन में देखें, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा
सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है बन रहा था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर ये ब्रेकआउट दिया तो मार्केट अच्छा खासा फॉल आया। हाँ, सेकेंडरी एक और बात है कि मार्केट में जो है ना, जब मार्केट फॉर्म हो चुका है तो लाइक एनालिसिस करना बहुत इजी होता है, पर मार्केट जब लाइव हो, कैंडल बन रहा हो, तब वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तब वो दिमाग काम नहीं करता है। इस कारण स्ट्रैटेजी आती है कि मेरा कंडीशन वहाँ फुलफिल हो रहा है, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। सिंपल है, ठीक है। तो जैसे मैं एक यहाँ लिया सपोर्ट, ये सपोर्ट ले लिया, बाई यहाँ एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेस बन, और मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और सबसे कंफ्यूजन, सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट बात ये भी बोल सकते हैं कि आप कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो किसी के लिए एक सपोर्ट भी हो सकता है, किसी के लिए रेजिस्टेंस। जैसे मैंने रैंडमली एक लाइन यहाँ हो सकती है, आपको एक सपोर्ट की तरह या एक रेजिस्टेंस की तरह दिखने लगेगा। मतलब बस आंख बंद करके आप एक लाइन कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वो आपको दिखने लगेगा कि वो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मार्केट को देख रहे हैं। आप जैसे मार्केट को देख रहे हैं उस हिसाब से सपोर्ट बनाए, रेजिस्टेंस बनाए, ओके। और नहीं तो आप कहीं भी एक कैंड ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट बन जाएगा और रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने एक रैंडमली बनाया, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ से मुझे दिख रहा है, यहाँ से ये मार्केट जो है, यहाँ से मुझे दिख रहा है मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था यहाँ ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, क्या होगा, फिर कोई नहीं, छोड़ दिया, मार्केट गया गया गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस वाले जोन में आया। ये दिख रहा है यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो क्या हम यहाँ पे एक रिक्स ले सकते हैं? क्या यहाँ पे हम एक रिक्स ले सकते हैं? थोड़ा सा वॉल्यूम भी देखेंगे, उस एरिया में वॉल्यूम क्या हुआ है। अगर वॉल्यूम रेड हो या ग्रीन हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर वॉल्यूम थोड़ा स्पाइक हो रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इंटरेस्टेड है। अब वहाँ इंटरेस्टेड जो है, सेलर भी हो सकते हैं, बायर भी हो सकते हैं, तो वो कैंडल देखकर होता है। जैसे यहाँ एक, ये जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, ये जो था कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्लोजिंग रहा, तो कहीं ना कहीं हम एक यहाँ का, यहाँ जो है एक थोड़ा सा रिक्स लेके, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक बाइंग के लिए जा सकते। तब यहाँ रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये वाले कैंडल पे हम लोग एग्जिट ले लेंगे। हम लोग वेट करेंगे, ऐसा नहीं कि रेड कैंडल हुआ हम लोग निकल लेंगे, यहाँ लास्ट रेजिस्टेंस था हम निकल लेंगे। वेट करना है कि मार्केट कहाँ तक है। एक रेड कैंडल, दो, और ये तीसरा जो रेड कैंडल बना कहीं ना कहीं ग्रीन वाले से नीचे बनी है, तो एक चांसेस है कि यहाँ से निकलना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वापस से मार्केट इस जोन में आया, फिर से एक छोटा सा रिक्स लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ से फिर ऊपर जाए, ठीक है। अगर आप इंट्राडे है तो यहीं पे आप मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज होता है। ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो आप 5 मिनट 15 मिनट पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ क्या सेलिंग बन रहा है, सेलिंग बन रहा है, तो एक छोटा सा रिस्क लेकर यहाँ एंट्री कर सकते हैं। बाई चांस मार्केट ऊपर भी जा सकता था, तो आपको छोटा सा जो है स्टॉप लॉस सीख करता है, ठीक है। सिंपल। और फिर उसके बाद जो है मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ईएमए क्रॉस हो रहा है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग हो रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट जो है बाइंग पेज में है। तो जनरली मैं यही करता हूँ, मार्केट जब क्लोज होने वाला रहता है, मुझे ये कॉम्बिनेशन दिखता है कि ईएमआई के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, एक अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, तो मैं बाई करता हूँ। और नेक्स्ट डे मार्केट कहीं ना कहीं जो है गैप अप ओपन होता है, मेरा एक अच्छा प्रॉफिट होता है, तो उस करके निकल लेता हूँ। मतलब उतना ट्रेडिंग पे मैं ज़्यादा समय नहीं देता, ठीक है। और देना भी नहीं चाहिए। आपको 10 से 15 मिनट काफ़ी है पता करने को कि मार्केट का क्या पेज है, मुझे आज ट्रेड करना है नहीं करना है, ट्रेड नहीं बन रहा है नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये वाले डे में मुझे ट्रेड नहीं करना है, ये वाले डे में मुझे, ये वाले डे में कंफ्यूजन हो सकता है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ यहीं पे रह गया, तो ठीक है, छोड़ देते हैं ना, क्यों करना है, क्यों फालतू का लॉस लेना, जहाँ समझ नहीं आ रहा वहाँ छोड़ देना है। यहाँ पे मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, ये एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे ये एक डाउन मूवमेंट है, और ये ईएमए के 12 ईएमए के कहीं कहीं नीचे क्लोज हो रहा है, तो एक चांसेस है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, ये अपना हो जाएगा स्टॉप लॉस। एंड सेकेंडरी यहाँ आरएसआई भी देखेंगे, ठीक है। आरएसआई कहीं ना कहीं कहीं हाइयर,
ठीक है, कहीं ना कहीं ओवर सेलिंग ओवर बाइंग जोन में था, बाई अच्छा खासा हो गया तो चांसेस है कि हम नीचे आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके हम लोग वेट करेंगे मार्केट कहाँ तक जाता है, एंट्री ले लेंगे। बिल्कुल एंट्री लेंगे, आराम से चलते रहेगा, मार्केट जहाँ तक जा रहा है जहाँ तक जा रहा है वहाँ वेट करेंगे। यहाँ पीछे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कोई नहीं वेट करेंगे। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये रेड कैंडल बना, मार्केट ऊपर गया, कहीं ना कहीं यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रिगर होगा, हम लोग निकल लें। ठीक है, वेट करेंगे कि मार्केट कहाँ तक गिर रहा है, कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, सिंपल है। जैसे बैकडेट में भी कुछ देख सकते हैं, बैकडेट में भी कुछ देख सकते हैं, और RSI का भी देखना है, वॉल्यूम भी देखना है। ठीक है, कि कैसा चल रहा है मार्केट। ये मैंने 1 आवर का चार्ट है, और ये मंथली फ्यूचर है, तो कुछ खास तो शो करेगा। अब ठीक है, अब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट। मैं हमेशा 1 आवर पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अभी ये 1 आवर पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरे से ये सब मूव कैप्चर नहीं होता है। जैसे ये छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया, छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे एक EMA क्रॉस बना है, एक यहाँ नीचे क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड लेने से थोड़ा बचूंगा, क्योंकि RSI मुझे दिख रहा है कि बहुत थोड़ा नीचे चल रहा है। लेकिन 1:1 या 1:1.5 जो रिक्स एंड रिवॉर्ड पे मैं लूंगा पर इतना पे, क्योंकि सारा कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल है, पर ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके आप क्या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, पर क्या प्रॉफिटेबल हैं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है? सिंपल है, क्यों नहीं है? तो सिंपल रीजन है, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्या आप ट्रेड करने से पहले खुद को डिसाइड करते हैं कि आज ये मेरा दिन है, आज ये ट्रेड करना है क्या? जैसे छोटे छोटे 1 आवर पे कैंडल बनता है, मैं इग्नोर मारता हूँ। ठीक है, उस दिन बस 3:30 तक मैं, लास्ट जो 3:15 क्लोजिंग टाइम रहता है, क्लोजिंग कैंडल देखता हूँ कि कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, गैप अप गैप डाउन होने का चांसेस बनता है। जैसे यहाँ गैप डाउन होने का चांसेस बनेगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन क्या है, कैंडल का साइज बहुत छोटा है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं दिखता तो मैं इग्नोर मारता हूँ। क्योंकि मुझे जहाँ दिखेगा परफेक्ट, RSI भी सपोर्ट में हो, EMA सपोर्ट में हो, मेरा बनाया हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ वर्क कर रहा हो, बस मैं जाऊँगा। लेकिन क्या इससे प्रॉफिटेबल है मैं जल्दी लो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि या तो वो फोमो में एंट्री ले रहे हैं, या लेट एंट्री ले रहे हैं, या अर्ली एग्जिट ले रहे हैं, जर्नलिंग नहीं कर रहे कि मैंने कल क्या 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 किया, वो सब कुछ नहीं कर रहे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने जितना ट्रेड लिया उसको देखते रहना है कि कहाँ मेरा मिस्टेक का, उसे लिखना है, उसे कैप्चर करना है, नेक्स्ट वो रूल बनाना है कि नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती तो नहीं करने वाला। तो वो सारे चीज़ों को नोट डाउन करना है डे बाय डे, फिर एनालाइज करना है कि कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अब जर्नलिंग आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सुना होगा, जर्नलिंग करने को, रिस्क मैनेजमेंट करने को, या हर दिन खुद को सही करने को, हर दिन ट्रेड को एनालाइज करने को, कहाँ मेरी गलती हो रही है उसे नोट डाउन करने को, नेक्स्ट डे उसे सही करने को। ठीक है, पर कितना भी हम लोग वो जर्नलिंग जर्नलिंग इतनी बार सुने हैं, मुझे पता है 90% ऑफ टाइम जो है लोग जर्नलिंग नहीं करते, मैं भी नहीं करता था। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। मैं जो हूँ एक, आपके लिए जो एक बोला जाए तो एक वेबसाइट जो है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। एक वेबसाइट लेकर आया हूँ जहाँ आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस यस एंड नो में पूछा जाएगा, जो आपके माइंडसेट को क्लियर करेगा, आपके साइकोलॉजी को सही करेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो आप हैं, अपने ब्रोकर का जो ट्रेड बुक होता है, आप रिपोर्ट में जाएंगे, किसी भी ब्रोकर के रिपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ एक ट्रेड बुक होता है। ठीक है, वहाँ पे आपने कितना ट्रेड लिया है साल में, वो सारे ट्रेड का रिकॉर्ड रहता है। उस ट्रेड बुक को, वो ट्रेड बुक या तो अ, वो ट्रेड बुक या तो CSV फॉर्म में होता है,
या एक्सेल जो भी है, एक्सेल फॉर्म में रहता, ठीक है। उस तो उस ट्रेड बुक को आप जो है इस वेबसाइट पे सीधा इंपोर्ट करना है। वो पूरा जितना आपने ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारे वेबसाइट पे डेट के में जाकर सेव हो जाएगा। और एक वेबसाइट में एनालिटिक्स भी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मैंने क्या प्रॉफिट किया, मेरा विन रेट क्या था, ठीक है। अ, मैं आपको वेबसाइट का भी डेमो दिखाने वाला हूँ। वो अभी फुल्ली फर्निश नहीं हुआ है, मतलब वो आज या कल में हो जाएगा, ठीक है, 24 आवर में हो जाएगा। और मुझे पता है कि ये अभी स्टार्टिंग का वीडियो होने वाला है, तो कुछ खास व्यू तो नहीं होने वाली है, पर ठीक है, अगर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो हाँ, 24 आवर टू 48 आवर में वेबसाइट लाइव होगा, ठीक है। वहाँ एनालिटिक्स में जो है आप जो विन रेट देख सकते हैं, ठीक है, विन रेट देख सकते हैं, आपका एक्सपेक्टेंसी क्या है, पर ट्रेड आपका लॉस क्या हुआ है, ओवरऑल देख सकते हैं। मैं अभी 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 आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रही ये वेबसाइट, फिलहाल ये ऑफलाइन है, मतलब ट्रेडर फिटनेस की वेबसाइट है, ट्रेडर www.traderfitness.com, ठीक है, जो बिल्कुल लाइव होने वाली है। आप देख नहीं सकते ट्रेडर फिटनेस और जिम और ट्रेडर, ओके। सबसे मजे वाली बात है इसकी ये एनालिटिक्स, ओके। लाइक मैंने अपना डेटा कुछ इंपोर्ट किया था जो 2021 का है, ठीक है, 2021 का डेटा जीरोधा से मैंने डाउनलोड करके यहाँ इंपोर्ट किया, ठीक है। यहाँ मैंने चूज फाइल पे गया, मैंने अपना डेटा जो है डाउनलोड करके रखा था, ठीक है, ओके, बाद में देखते हैं। तो मैंने डाउनलोड करके रखा था, तो ये बिल्कुल बता रहा है ओवरऑल प्रॉफिट 6,000 का, ठीक है। टोटल ट्रेड ये 393, मैंने 2021 और 2022 और 2023 3 साल का डेटा इसमें अपलोड किया, ठीक है, 3 साल का डेटा। टोटल विन ट्रेड 215, टोटल लॉस ट्रेड 176, विन रेट 55%, एक्सपेक्टेंसी पर ट्रेड लाइक मैंने 16 रुपए, बस 16 रुपए पर ट्रेड लॉस किया, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट मैंने कितना बनाया था 60,000, ओवरऑल लॉस मैंने कितना बनाया था 67,000, बेस्ट प्रॉफिट 2,300, लाइक बिगेस्ट लॉस 4,000, लाइक मैक्स ड्रॉडाउन 11,000 का मैक्स लॉस हुआ था, लेकिन जो अभी ओवरऑल 6,000 पे आ गया। लाइक मेरा मेरा क्या ट्रेडर स्टेट है, मेरा डिसिप्लिन स्कोर, इमोशनल स्कोर, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस स्कोर, ठीक है, ये ट्रेडिंग रिगनेस स्कोर में कैसा ट्रेड करने से पहले, ये सब, ठीक है। वो अब ये वाला पार्ट जो है ये कहाँ से आपको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आप जब आप डेली ट्रेड एंट्री करेंगे, ठीक है। ट्रेड एंट्री भी कैसे करेंगे, सिंपल, क्विक टूल में जाके यहाँ आप जो है वो रिपोर्ट डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर दे, आज का डेट का जितना भी ट्रेड है यहाँ ऑटोमेटिक जो एंट्री हो जाएगा। या आप मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं कि जैसे मैंने निफ्टी में शिफ्ट 65 क्वांटिटी लिया, 56 रुपये पे मैंने 59 पे बेच दिया, ठीक है, ठीक है, सेव एंट्री कर दिया। कहीं ना कहीं यहाँ एक वन पे टूडे में शो कर रहा है जो कि ग्रीन है, मतलब प्रॉफिट में, ठीक है। फिर आप डेली का चेक इन कीजिए कि क्या आप रात में अच्छे से सोए हैं, ठीक है, वो ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा ये डिसिप्लिन को दिखाता है कि आपका डिसिप्लिन क्या, क्योंकि आपकी लाइफ डिसिप्लिन रहेगी, आप ट्रेड में भी, आप स्टॉक मार्केट में भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रहेंगे। हाँ, क्या आप काम पे हैं? हाँ था। डिड यू चेक योर इम्पोर्टेंट मार्केट न्यूज, अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो वो भी ठीक है। क्या आप डिड यू मार्क सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा? नहीं। डिड यू डिसाइड योर मैक्स लॉस टुडे, जो ज़्यादा तो नहीं करते हैं। क्या मैंने ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया? नहीं किया। क्यों करूँगा भाई, मुझे दिखा नीचे मार्केट जा रहा है, मैंने ले लिया, हाँ बताऊँ। सेटअप क्लियर था? नहीं था। फॉर्म एंट्री किया मैंने, रिवेंस ट्रेडिंग भर भर के किया, ठीक है। तो ऐसे आपको देना है, कहीं ना कहीं ये आपके जो है स्कोर को बताएगा। जैसे मेरा यस नो, मैंने 3-4 क्वेश्चन का जवाब दिया, उस पर मेरा जो है स्कोर दिखा रहा है 30, डेंजरस स्टेट है, ओके, डिसिप्लिन स्कोर बहुत कम है, ट्रेड वो जो भी आपको बताएगा, इमोशनल स्कोर 17, लाइक ट्रेडिंग वीकनेस स्कोर 50, सबमिट चेक इन करना है, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आप ट्रेडिंग जर्नल कर सकते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, ऊपर गया नीचे गया, कैसे वर्क किया, क्या ट्रेडिंग प्लान था, एग्जीक्यूशन रिव्यू कैसे मैं एग्जीक्यूट किया, क्या मेरा इमोशन था, ग्रीडी था कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था, मेन मिस्टेक क्या हुआ, लेट एंट्री हुआ, ठीक है।
मैंने आज क्या सीखा, कल ऐसा क्या रूल है जो मैं कल फॉलो करूंगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट ऐसे वर्क करने वाला है जो अभी लोकली मैं चल रहा है, जो कि www.trader fitness पे जो है लाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका सारा प्रोग्रेस दिखाएगा, लाइक लाइक ऑल टाइम पीएल को, लाइक ये आप देख सकते हैं। ये कब का है, 8/7/2021 का, ठीक है। कब मैं प्रॉफिट हुआ, कब मैं लॉस हुआ, ठीक है। 7 डेज का मेरा क्या स्कोर है, लास्ट 30 डेज का मैं क्या है, मैक्स ड्रॉडाउन लास्ट 30 डेज में क्या हुआ है, मेरा डिसिप्लिन स्कोर, इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट स्कोर, हाँ, क्या मिस्टेक मैंने किया जर्नलिंग में जब आप इन सकते, तो ओवर ट्रेडिंग का एक मिस्टेक है आपका, जैसे ओवरऑल डिसिप्लिन इमोशनल, ये सारा आपको बताने वाला है इन डिटेल, ओके। ये सारा आपको बताने वाला है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इंपोर्ट करना है। और डैशबोर्ड में आपको डेली जो है, डेली डेट पे जाके आपको खुद को एंट्री करना है, ताकि आप अपने माइंडसेट को सही कर सके, ठीक है, साइकोलॉजी को सही कर सके, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि डेली एक एक चीज आप रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में वो प्रोग्राम होने लगेगा, अच्छा मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये नहीं कर। तो वेबसाइट होने वाला है www.traderfitness.com, ओके। और जो एनालिटिक्स पार्ट है वो कहीं ना कहीं पेड आएगी, जिसमें 49 का प्लान है और 99 का प्लान है, ओके। 49 और 99 का प्लान है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं लोग, एक दिन का ब्रोकरेज होता है 49 रुपीज, ठीक है। और वो एक दिन के ब्रोकरेज के बराबर मैं एक मंथ का एनालिटिक्स पार्ट का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे बिल्कुल आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं 50 या 100 रुपए का जो है आप ब्रोकरेज फी करते हैं। पैसे आप एंट्री कर सकते हैं, ट्रेड एंट्री आप बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ जो भी आप जर्नलिंग पार्ट, क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, बट ये एनालिटिक्स पार्ट के लिए 49 और 99 का मंथली प्लान है, ठीक है। इसमें आपको सारा डिटेल बताने होना है। और एक बार आपको देखना है कि आपका प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड कौन कौन सा रहता है, तो आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना है, आपका ये सारा प्रॉफिटेबल जो ट्रेड था वो सारा शो करेगा, ठीक है। कौन से डेट का था, कितना क्वांटिटी था, एंट्री था, ठीक है। ये सारा आपको शो करने वाला है। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स नहीं करें। और अ, मैं चाहूंगा कि आप www.traderfitness.com पे जाएं, जो एक जिम है, एक माइंडसेट जिम है ट्रेडर्स के लिए। वहां जाएं, डेली एंट्री करें, खुद को एनालाइज करें, ठीक है, कहाँ मेरी गलती हो रही है उसे सुधार, ठीक है। तो आज के लिए और इस वीडियो के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। मैं फर्दर चाहूँगा कि आगे आकर एक और वीडियोस बनाऊं और आपके डाउट्स क्लियर करूं, कुछ आपको स्ट्रैटेजी देकर जाऊं। स्ट्रैटेजी जो मैं बताया बेसिकली मैं कुछ वैसा ही सिंपल सा यूज करता हूँ, पर आपको कुछ ऐसा देके जाऊं जो आपको प्रॉफिटेबल होने में एक हेल्प करे। और बाकी मेरी सारे वीडियोस रॉ होने वाले, बिकॉज लिटरली मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल पाया हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो ध्यान रखें। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं जो है छोटा सा अनाउंसमेंट आपको करने वाला हूँ। लास्ट में आपके लिए एक अच्छा सा जो है मैंने गिफ्ट बोल सकते हैं, सरप्राइज बोल सकते हैं, या आपके ट्रेडिंग कैरियर को सपोर्ट करे उसके लिए एक मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, ठीक है, या सर्विस के बारे में बताया है, जो आप जाके चेक कर सके, ठीक है। थैंक यू।